नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। आप एक ऐसे विषय को लेकर के आज मैं, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई लड़का या लड़की का जब पानी ग्रहण संस्कार जब होता है, तो दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं और वहां से एक नए जीवन का शुरुआत होता है। और इसको लोग आजकल बड़े लाइटली, बड़े हल्के रूप में ले रहे हैं। अब इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो जिस पंडित जी के पास जाते हैं, कुछ गलती तो उनकी भी है। कैसे? तो उन्होंने कुंडली मिला दिया और मिला के बोलते हैं कि चलिए 26 गुण मिल गया, आप शादी कर लीजिए। अब अगला वाला तो कोई जानता नहीं इस विषय को लेकर के, उसको ये पता नहीं कि ये सही है कि गलत है। अब वो क्या करता है कि ठीक है, 36 में से 18, 19, 20 गुण मिलते हैं, तब भी लोग कहते हैं कि हाँ शादी हो सकता है, आप शादी कर सकते हैं। बल्कि कई बार मैंने यहां तक सुना है कि मेरे पास एक ऐसा केस आया था, बाद में उस लड़की का डाइवोर्स हो गया था, कि वो बोली कि पंडित जी ने बोला कि आपके जो है 15 गुण मिलते हैं, तो 3 गुण मैं 3 जो गुण के अंक है वो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं और 18 हो गए। तो ये पंडित जी कहां से लाते हैं? अपने घर से लेके आते हैं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। शास्त्र सम्मत चीजों से चलिए, शास्त्र जो कहता है उस चीज को मानिए, नहीं तो उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। लोग लाखों ला के शादी करते हैं, उसके बाद में फिर लाखों ला के डाइवोर्स केस फाइल करते हैं और उसको लड़ते हैं केस को, परेशानी होती है। इसीलिए किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाइए और उसको जो भी उसका फीस है अदा करके, उसको दे करके और उस कुंडली को दिखाइए। क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से दो व्यक्तियों का, क्योंकि एक ही घर में रह के यदि पति पत्नी एक ही छत के नीचे रह के यदि अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो इससे बड़ा दुखदायी और जीवन नहीं हो सकता है। क्योंकि दाम्पत्य सुख यदि जीवन में नहीं है, तो आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, वो आपके किसी भी काम का नहीं है, वो आपके लिए सार्थक नहीं है। जब व्यक्ति थका हारा घर से आए और घर में यदि पत्नी भी कलह कलेश करे या पति कलह कलेश करे, तो वो कहां जाए फिर? तो इसीलिए कुंडली को प्रॉपर मिला के शादी कीजिए और किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा के शादी कीजिए। मैं हमेशा इन विषयों पे जोर डालता रहा हूं और डालते रहूंगा। मैंने 3 बार डाइवोर्स होने के बाद एक लड़की की शादी कराई है और आज वो लड़की बहुत खुश है और बोलती है यदि यही दाम्पत्य सुख है तो मुझे पहले आप क्यों नहीं मिले, मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि ऐसे कुंडली मिला के विवाह करते हैं। और फरवरी में शादी हुआ और अभी वो भगवान की कृपा से गर्भवती भी है और संतान भी होने वाला है और बहुत प्रसन्न, बहुत खुश है। तो उन्हीं लोगों की दुआ मुझे लगती है और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि YouTube की तरफ से मेरा चैनल जो है मोनेटाइज्ड हो गया है। इसमें आप लोगों का बड़ा ही सहयोग रहा है। बेशक मेरे पास लोग मुझसे कम जुड़े हैं, लेकिन लोगों ने वीडियो को मेरे इतने पसंद किया कि सारे जो शर्तें हैं YouTube की पूरी हो गई हैं। आप लोग का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं मैं इसके लिए। तो ये कुंडली जो है मेरे पास आई, और एक कुंडली किसी के पास भी यदि जाए तो कैसे देखते हैं उस विषय को, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब कोई हमारे पास आता है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है, तो कहता है पंडित जी कुंडली का मिलान कर दीजिए कि कितने गुण मिलते हैं। अब पंडित जी ने क्या किया, कुंडली का मिलान कर दिया। तो यहां वर्ण में 0, वत्स्य में 0, इन दोनों कुंडलियों का, क्योंकि ये जो है ये वधु की कुंडली है और ये वर का कुंडली है। मैंने क्या किया है, सिर्फ लग्न और नवमांश कुंडली को लिया है और षडबल को लिया है और गुण मिलान लिया है, और लड़के का भी षडबल और भाव बल लिया है। तो जब ये कुंडली आई, मैं कोई नाम इत्यादि कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप समझिए इस विषय को। ये जो कुंडली मैंने यहां पे लिखा हुआ है ये सही है बिल्कुल, और कहीं से मैंने इसको लिया हुआ है, किसी मेरे यजमान का है। तो यहां पे कुंडली मिलान हुआ, वर्ण 0 है, वत्स 0 है, तारा 3 में से 1.5 है, योनि 4 में से 3 है, ये भी सही है। मैत्री जो है वो 5 में से 0.5 है, गण 6 में 6 है, भकुट 7 में 7 है और नाड़ी 8 में 8 है। ये अच्छा है। अब यहां 26 अंक, आप इसको जोड़ेंगे तो 26 अंक आ जाएगा। जब 26 अंक आ जाएगा तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, 26 अंक आ गया, बढ़िया हो गया, तो शादी हो जाएगी। और आमतौर पे लोग जो आते हैं उनको क्या पता है कि कुंडली मिलान क्या होता है? वो तो किसी पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने बता दिया कि 36 में से 26 गुण मिलते हैं, बहुत बढ़िया, आंख बंद करके शादी कर लीजिए। लेकिन मैंने जब आपको कुंडली मिलान का विषय बताया था तो मैंने वर्ण की चर्चा की थी। सिर्फ एक अंक
और ये एक अंक ही तलाक कराने के लिए, ये एक अंक ही डाइवोर्स कराने के लिए काफी है। तो वर्ण का एक अंक, लड़की जो है उसकी राशि क्या है? वृश्चिक राशि, जल तत्व की राशि है। कैसी राशि? ब्राह्मण वर्ण की राशि है। तो लड़की होगी ब्राह्मण वर्ण की, और लड़की की राशि क्या है? कुंभ राशि, शूद्र वर्ण की राशि। तो लड़की ब्राह्मण और लड़का बिल्कुल शूद्र वर्ण का, एक बिल्कुल ऊपर और एक बिल्कुल नीचे। ये गलत है। बल्कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि यदि लड़की उच्च वर्ण की हो, लड़का निम्न वर्ण का हो, तो उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये मिलान गलत हो जाएगा। फिर मैंने आपको इसका फिर परिहार बताया था। फिर ज्योतिषी को देखना चाहिए कि क्या परिहार हो रहा है। जैसे लड़के के राशि को स्वामी कौन बनेंगे? मंगल। तो मंगल क्षत्रिय वर्ण के हैं और यहाँ के शनि बनेंगे। तो शनि कैसे हैं? तो शनि शूद्र वर्ण के हैं। तो यहाँ पे फिर मिलान बिल्कुल गड़बड़ हो गया। लेकिन यही यदि लड़की की राशि यदि तुला होती और लड़की वैश्य वर्ण की होगी मान लीजिए, और लड़के की राशि तुला होती और लड़की की राशि यदि वृश्चिक होती, तो लड़के की राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो शुक्र हो जाते हैं ब्राह्मण वर्ण के, और लड़की की राशि के स्वामी मंगल क्षत्रिय वर्ण के। तो यहाँ पे नारी वर्ण दोष दिखाता, लेकिन उसका परिहार हो जाता है। तो आपको परिहार भी देखना है। एक विद्वान ज्योतिषी को हमेशा कैसा होना चाहिए? उसकी आंख, नाक, कान सब खोल करके और किसी विषय को विचार करना चाहिए, नहीं तो किसी की जिंदगी का सवाल है ये। और उसका यदि ऐसा होता है तो उसका दोष उस ब्राह्मण को, उस ज्योतिषी को लगता है। तो यहां पे परिहार नहीं हो रहा है। वश्य का परिहार, वश्य भी जो है वो 0 है, इसका परिहार भी नहीं। अब यहां पे सबसे मुख्य यहां पे क्या है? मैत्री। ये मैत्री, और मैत्री का मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे मंगल लड़की की राशि के स्वामी, लड़के की राशि के स्वामी जो है वो शनि है, तो शनि मंगल में बनता नहीं है, तो 0.5 जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ। फिर हम क्या देखते हैं कि दोनों के नवांश राशि के राशिपति में मित्रता है क्या? तो यहाँ लड़की के नवांश राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और लड़के के नवांश राशि के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र। तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्लाचार्य, यहां भी नहीं मिला। तो यहां भी जो है राशि की मित्रता नहीं हुई, यानी कि लग्न में भी नहीं और नवमांश में भी नहीं। फिर हम क्या देखते हैं सबसे मुख्य, कि दोनों के लग्न आपस में मित्र हैं क्या? तो लड़की जो है वो सिंह लगन की है और लड़का जो है वो तुला लगन का है। अब लड़की सिंह लगन की, लड़का तुला लगन का, एक के स्वामी जो है सूर्य, एक के स्वामी हो गए शुक्र, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं। तो यहां भी मित्रता वाला मामला सटीक बैठा नहीं। तो इसका मतलब मैत्री नहीं हो रहा है, और मैत्री नहीं होगा तो दोनों में तालमेल में दिक्कत रहेगा। मित्रता, मैं हमेशा मैत्री पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि जब दोनों में मैत्री नहीं है तो संबंध कैसा? कहते हैं ना कि पति पत्नी को हमेशा मित्र बन के रहना चाहिए, एक दोस्त बन के रहना चाहिए। तो यहां पे जब मैत्री नहीं बैठी तो फिर मतलब ही नहीं आगे बढ़ने का। तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाई दिया वर्ण वाला, क्योंकि लड़की सीधा उच्च वर्ण की, लड़का बिल्कुल निम्न वर्ण का, गलत, मैत्री नहीं मिली। तो यहां पे 26 गुण होने के बावजूद भी ये जो है चीज वो सटीक नहीं है। अब फिर मैं जाके क्या देखूंगा? फिर मैं जाके देखूंगा दोनों के षडबल और भावबल को। तो षडबल में यहां पे सप्तम भाव को कितना अंक प्राप्त है वो देखेंगे लड़की कुंडली में। तो सप्तम भाव को 11 अंक प्राप्त है, 11 अंक प्राप्त है, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक होता है भावबल में 1 से लेकर 12 अंक तक होता है। अब 12 में 11 यानी कि बिल्कुल पीछे से सेकंड, यानी कि बिल्कुल खराब, ये बहुत कमजोर है सप्तम भाव जो भावबल में। फिर सप्तम भाव का स्वामी यहां पे कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं। अब उनको देखेंगे कि उनके पास षडबल में कितना अंक है। तो शनि यहां षडबल में सबसे कमजोर है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह में बिल्कुल 7वां नंबर लेके बैठे हैं, यानी कि सप्तम भाव, ये सप्तम भाव जो है ये षडबल में भी कमजोर है इसके स्वामी, और भावबल भी कमजोर है, यानी कि खराब है, बिल्कुल एकदम खराब। अब यहां पे ये दोनों प्रॉब्लम और साथ में यहां एक प्रॉब्लम, इसका मतलब कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है दाम्पत्य के लिए। अब लड़के के कुंडली में जाकर हम देखेंगे षडबल और भावबल में। तो लड़के के जब मैं भावबल में जाके देखा तो सप्तम भाव में, तो यहां 12 अंक प्राप्त है, सबसे बिल्कुल एंड वाला, यानी 1 से लेकर 12 तक में 12 अंक प्राप्त है, यानी बिल्कुल खराब, एकदम बिल्कुल कमजोर। और सप्तम पति जो है मंगल, उनको कितना अंक प्राप्त है? वो 6 अंक लेके बैठे हैं, यानी कि सेम 7 में बिल्कुल सेकंड पीछे से। तो यहां पे 12 और यहां पे 6, यानी कि यहां बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब। यानी कि दोनों के षडबल और भावबल में भी ग्रहों के पास जो है बलाबल भावबल में नहीं है और ग्रह के पास षडबल में भी नहीं है, यानी कि
यानी कि चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ ये भी चीज भी नहीं मिल रहा है, षड्बल और भावबल भी नहीं मिल रहा है, यानी कि फिर ये दाम्पत्य जीवन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अब थोड़ा कुंडली के अंदर जाके देखेंगे कि कुंडली के अंदर सप्तम पति की क्या स्थिति है। तो जब लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में गया मैं यहाँ पे, तो लड़की की कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, वो कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, सप्तम पति आके पंचम में, और अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं। तो ठीक है, शनि अपने भाव को देखते हैं। अब सब किसी भी लड़की की कुंडली में पंचम भाव के कारक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। अब उनको देखेंगे बृहस्पति कैसे हैं किस लड़की की कुंडली में। तो बृहस्पति इनके कुंडली में पंचम पति और 12वें भाव के स्वामी कुंडली के, अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं और राहु से दृष्ट होकर बैठे हैं, यानी कि ये अच्छा नहीं है। बृहस्पति का कमजोर होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये नुकसानदायक है। और दाम्पत्य के कारक, बृहस्पति का विवाह करा देना, और दाम्पत्य के कारक शुक्र वो कैसे हैं वो भी जरा देखेंगे। तो शुक्र यहां लग्न में बैठे हैं, देखिए लग्न में बैठे हैं, और एक तरफ से सूर्य और एक तरफ से केतु ने मिलकर शुक्र को पाप कर्तरी दोष में डाल दिया है, यानी कि दाम्पत्य के कारक शुक्र भी अच्छे नहीं है, और शुक्र इनके कुंडली में अस्त होकर बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में। जब भी सूर्य शुक्र के साथ बैठे या शुक्र के नक्षत्र में यदि बैठे तो ये अच्छा नहीं है। शुक्र का सूर्य के नक्षत्र में बैठना या सूर्य के साथ में बैठना, और चलित चक्र में ये सूर्य आकर के और शुक्र के साथ का फल दे रहे हैं, तो ये दाम्पत्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन दाम्पत्य जीवन में समस्या देता है, और बिल्कुल देता है, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। तो एक पाप कर्तरी दोष में ही आ जाना ये भी बिल्कुल सही नहीं है, ये समस्या है। फिर जितना ही लग्न कुंडली का महत्व है उतना ही चंद्र कुंडली का महत्व है। तो जब चंद्र कुंडली बनाएंगे तो यहां से बिल्कुल सप्तम भाव में, बिल्कुल आमने सामने, देखिए सप्तम में मंगल बैठे हैं, यानी कि लड़की चंद्र कुंडली से मांगलिक भी है, यानी कि ये भी सही नहीं है, ये भी दिक्कत देगा। तो शादी के पहले मंगल दोष की शांति करा लेनी थी, मंगल की पूजा करवा लेनी थी। लेकिन फिर भी ये जो 2 प्रकार के जो दोष दिखाया मैंने आपको यहाँ से, षड्बल भावबल और कुंडली मिलान में, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये बढ़िया नहीं है। बृहस्पति पीड़ित है, राहु से दृष्ट है, केतु के साथ बैठे हैं, और जो है शुक्र दाम्पत्य कारक है वो पीड़ित है। विवाह के बाद का जीवन शुक्र लेके चलते हैं, जितना भोग विलास का जीवन है शुक्र के ही हवाले है, तो कमजोर है, और लड़की चंद्र कुंडली से मांगलिक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब इनके नवांश कुंडली में चलते हैं। तो नवांश कुंडली में देखिए लड़की के सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। मंगल सप्तम में बैठे हैं। सप्तम पति बुध कहां बैठे हैं? तो सप्तम पति बुध जाए कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं और राहु से दृष्ट हैं, यानी कि ये भी कमजोर, यानी कि सप्तम पति यहां भी कमजोर हो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं लड़के की कुंडली में। तो लड़के की कुंडली के जब सप्तम भाव को मैंने देखा तो यहाँ के स्वामी बनते हैं मंगल, कहां बैठे हैं? कुंडली के भाग्य भाव में। तो लोग बोलेंगे विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होगी। हाँ, विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। दोनों के तालमेल में दिक्कत है। शादी 2 वर्ष पहले हुई है, 3 वर्ष, और दोनों लगभग बहुत दिन से अलग हैं। क्या समस्या है? क्योंकि इस मंगल पे 1 2 3 4 5 राहु की 5वीं दृष्टि है और शनि की 7वीं दृष्टि है, यानी कि ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सप्तम पति पे 2 पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल खराब है। वो सप्तम पति पीड़ित हैं, तो विवाह के पहले ऐसे सिचुएशन में यदि बाकी चीजें मिलती तो मंगल की पूजा करके और मंगल के मंत्रों का जाप करके लाभ लिया जा सकता था इसका। अब यहां पे ये मैंने बता दिया आपको, किसी भी लड़के की कुंडली में जो है शुक्र जो होते हैं वो किसके कारक होते हैं? तो शुक्र दाम्पत्य के कारक होते हैं। अब इस कुंडली में शुक्र कहां बैठे हैं? तो शुक्र इस कुंडली में कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, ये शनि के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, और वो भी अस्त होकर बैठे हैं कुंडली में। अब यहाँ पे शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं। एक लड़के की कुंडली में दाम्पत्य के उसके जो पत्नी के कारक शुक्र होते हैं वो अस्त होकर बैठे हैं, कुंडली के अष्टम भाव में स्वराशिगत तो बैठे हैं लेकिन वो अस्त होकर बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल खराब है। साथ ही साथ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके सप्तम भाव पे केतु देव की 9वीं दृष्टि पड़ती है, यहाँ पे केतु की दृष्टि भी पड़ती है, यानी सप्तम भाव पे भी दृष्टि है, भावेश पे भी दृष्टि है, और कारक भी पीड़ित है। यहाँ पे शुक्र अस्त होकर बैठा है, उसके पास ज्यादा बलाबल नहीं है, यानी कि ये सिचुएशन ठीक नहीं दिखा रहा है। साथ ही साथ जो है चंद्र राहु की युति है कुंडली के पंचम भाव में। अभी 2 वर्ष है, अभी तक संतान इत्यादि भी नहीं हुआ है, क्योंकि पंचम भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित है। जैसे इनके कुंडली पंचम भाव के साथ बृहस्पति वो जाके पीड़ित है केतु के साथ।
ये भी समस्या है, और इनके ही पंचम भाव पीड़ित है। तो पंचम भाव, क्योंकि विवाह का मुख्य विषय क्या है, विवाह के बाद संतान प्राप्ति, तो सप्तम के साथ पंचम को भी देखना है आपको, तब जाके वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद जीवन में आएगा। तो चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष बना के बैठे हैं, यानी कि मूड का उतार चढ़ाव, मूड का स्विंग होते रहना। सुबह में यदि व्यक्ति का मूड अच्छा है तो शाम को खराब हो जाएगा। तो ये चीजें भी देखना है और इसको अच्छे से करके चलना है। अब कुंभ राशि है, शनि की 7.5 चल रही है, परेशानी लड़की की जो है वो कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए 8, 9, 10, 11 चौथे भाव में शनि बैठे हैं, पारिवारिक भाव में। तो इनकी भी शनि की ढैया और इनकी शनि की 7.5, ये भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारक है और ये भी परेशानी दे रहा है। अब ये विषय आया, काफी दिन से दोनों अलग हैं। प्रश्न यही था कि क्या ये दोनों एक हो सकते हैं या रिश्ते को खत्म किया जाए। तो इन सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इसमें कितनी चीजों को मैं ठीक करूंगा, इसमें कितनी चीजों का मैं पूजा कराऊंगा, ये कहां से, इस भाव को मैं बराबर कहां से लेके आऊंगा। यदि मैं यहाँ पे शनि के मंत्रों का जाप भी कर दूं या यहाँ भी यदि मैं उनका पूजा भी कर दूं, तो एक मैत्री संबंध जो है वो तो सही नहीं है। ना लग्न मित्र है, ना नवांश राशि मित्र है, ना लग्न में राशियां मित्र है। तो ये आगे चल के फिर समस्या आएगी कुछ दिनों के बाद में। तो हमने अपना यही राय दिया, मैंने कहा नहीं, इस रिश्ते को यहीं पे छोड़ दिया जाए, समाप्त किया जाए। आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आगे चल के समस्या दोबारा आ सकती है। तो इतने सारे चीजों को आपको ध्यान में रख के तब आगे बढ़ना है। आपने सप्तम को देख लिया, पंचम भाव को देखा ही नहीं, तो आपने कुंडली के दूसरे भाव को नहीं देखा, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, तब भी दिक्कत है। यहाँ कोई पापग्रह है तो वाणी को उग्र कर देगा, परिवार में कलह कलेश रखेगा। तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा आपको, तब जा करके आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, तब जा करके आप सही जो जगह पहुंच पाएंगे। ससुराल का कारक राहु होता है, राहु को भी देखना है कि राहु कैसा है आपकी कुंडली में। तो इतने सारी चीजों को देखें, कम से कम षडबल भावबल कुंडली मिलान में कम से कम मैत्री गण भकूट और नाड़ी शुद्ध हो, वर्ण में लड़का जो है एकदम निम्न वर्ण का न हो। इन सारे विषयों को ध्यान में रख के कुंडली को फिर अंदर जाकर देखें, तब अपना यदि आप डिसीजन देते हैं, तब आप एक सही मायने में एक ज्योतिषी हैं और किसी के जिंदगी के साथ आपका खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं बनता है। तो सिर्फ 26 और 25 गुण देख के शादी मत कीजिए, नहीं तो ये समस्या आपके साथ भी आ सकती है। तो यकीन है कि आज का विषय आपके समझ में आया होगा। यदि आप भी मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं या कुंडली का मिलान आप करवा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय से, मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।